नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज बहुत सारी बातों को लेकर या बहुत सारे क्रियाकलाप जो हमने पूर्व में किए हैं या इस हफ्ते किए हैं, उन सारी बातों को लेकर आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ। और अपनी सारी बातों को रखने से पहले मैं एक ज़रूरी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ और बड़े भाई को बधाइयाँ भी देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कल हल्द्वानी में शिक्षक संघ के चुनाव समाप्त हुए हैं। हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत बड़े भाई श्री रविशंकर गोसाई जी, आप अभी वर्तमान में संयुक्त अध्यापक हैं रीठागाड़ नौगांव में। तो आपने भी उसमें मंडल महामंत्री के पद पर प्रतिभाग किया था और मैं दिल की गहराइयों से आपको बधाइयां देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और केवल अपनी ओर से नहीं, सारे छात्र समुदाय की ओर से, हमारे संगठन की ओर से और हमारे सभी साथियों की ओर से आपको बधाइयां देना चाहता हूं। और यह आपका जीतना अनेक कारणों से महत्वपूर्ण भी हो जाता है। आप जो बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ इतने वर्षों से जो लोग उन पदों पर काबिज हैं, आपने उन लोगों को सत्ता से हटाया और एक युवा सोच को, एक युवा क्रांति को आपने वहां पर स्थापित करने का कार्य किया है। आपसे बड़े भाई मैं सदैव से प्रेरित भी रहा हूं और आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। आज शायद जितना मुझे बोलना आ पा रहा है, मैं मंच पर आ पाता हूं, तो ये केवल और केवल आपकी प्रेरणा से ही और आपके मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। और मैं क्षमा भी चाहता हूं कि मैं आने तो वाला था वहां पर, लेकिन इतने सारे काम इस बीच हो गए, मैं वहां पर आ नहीं पाया। और बड़े भाई कल देर रात मुझे इसकी सूचना मिली, तो मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको बधाइयाँ देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ बड़े भाई। और बहुत जल्दी अल्मोड़ा के हमारी मुलाकात होगी और एक फ़ोटो भी खिंचवाएंगे। तो ये रही बड़े भाई रविदा की बात। बड़े भाई को मैं पुनः एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके कारण हमारी इतनी इज्जत होती है। तो आपको फिर से बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये रही बड़े भाई की बात। और दूसरी बात है, अब छात्र हितों को लेकर अपने मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, विगत एक हफ्ते में हमने जो काम किए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुलपति से हमने भी कुछ दिन पहले मुलाकात की थी बहुत सारे मुद्दों को लेकर। चाहे वह सीटीटी की परीक्षा के अगले दिन परीक्षा हो, चाहे रक्षाबंधन के अगले दिन परीक्षा हो, या फिर बीए बीएससी इनमें क्लासेस ना होना हो, चाहे बीसीए में क्लासेस की बात हो, उनकी सफाई की बात हो। मुझे लगता है बहुत छोटे छोटे मुद्दों में भटक रहे हैं। इस बात को आगे करते हैं। तो सीटीटी वाले विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, मैं नहीं जानता कि वीडियो देखा नहीं देखा, लेकिन आपकी बात को हमने रखा था और कुलपति जी द्वारा हमसे कहा गया था कि उनका प्रतिवेदन वहां पर आना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने अपने फॉर्म वहां पर जमा किए होंगे। उसके आधार पर जो भी निर्णय होगा आगे लिया जाएगा। दूसरी बात जो थी, रक्षाबंधन के अगले दिन परीक्षा आयोजित किया जाना। मैं प्रशासन से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी डेट शीट को, परीक्षा कार्यक्रम सूची को हमेशा इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि किसी भी लोक पर्व के, किसी भी त्यौहार के या किसी भी बड़े त्यौहार के अगले दिन परीक्षा आयोजित न हो। हम हर बार ऐसा करते हैं, उसके लिए हमें ज्ञापन देने आना पड़ता है। और मैं इसलिए भी इस बात को थोड़ा वो समझता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशासन के पास और भी बहुत सारे जरूरी काम है। वह केवल एक छोटी सी बात के लिए ज्ञापन देने आना मुझे छात्र नेताओं की भी छोटी बात लगती है। और ये थोड़ा एक असहज सा मैं इस बात पर महसूस होता हूँ। इस बात पर प्रशासन ने ध्यान दिया जाना चाहिए और लोक पर्व त्योहारों के अगले दिन परीक्षा को आयोजित नहीं कराया जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूं ऐसे प्रशासन से कि उसके अगले दिन का कार्यक्रम शिफ्ट होगा, क्योंकि रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा त्यौहार है, भारत का सबसे ज्यादा लोकप्रिय त्यौहार है और सबसे बड़ा त्यौहार है। हर भाई उस दिन अपनी बहन से मिलने जाता है, तो दूर दराज लोग यहाँ पर उस दिन मिलने जाते हैं। तो उसके अगले दिन परीक्षा आ पाना मुझे लगता है कि कई बार संभव नहीं हो पाता है। तो ये रही रक्षाबंधन की बात। और तीसरी बात जो है, बीए बीएससी में कक्षाओं की बात। इसकी बात हमने डीन सर से भी रखी थी, चाहे वह आर्ट्स के हों चाहे साइंस के भी हों। तो उनके द्वारा उनसे हमारी कुछ ऐसी अच्छी वार्तालाप तो नहीं हो पाई है। तो इस बात को हमने कुलपति जी के महोदय के सम्मुख भी रखा है और बहुत जल्दी हम इसको डीन आर्ट्स के पास फिर से रखेंगे और इसमें पूरा पूरा सुधार कराएंगे। और बहुत बार प्रशासन से हमें ये जवाब भी मिल रहा है कि परीक्षाएं हो रही हैं, टीचर्स वहां भी बिजी हैं। तो जवाब तो उनका सही है, लेकिन यह कुछ असहज सा मालूम पड़ता है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप लोग शिफ्ट आपकी चलती है, मैं मानता हूं बिल्कुल, लेकिन उनकी क्लासेस का टाइम टेबल आपने चेंज करना चाहिए। उनकी क्लासेस में अगर पेपर होते हैं तो आपको उनकी क्लासेस को ऊपर या नीचे शिफ्ट कराया जाना चाहिए। वो लोग पढ़ने के लिए आते हैं और किसी की परीक्षा हो रही है, इसके कारण किसी की क्लास नहीं हो, तो ये कोई तुक नहीं बनता। ये बात मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ। बीसीए की सफाई की बात, बीसीए के क्लासेस की बात, ये बात भी हम प्रशासन के सामने बहुत जल्दी उनके डिपार्टमेंट वालों के सामने रखेंगे और इसमें हम पूरा काम करेंगे, ऐसी हमें पूरी पूरी आशा है। और बीसीए के विभाग वालों से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपके विभाग के लिए जो नया विभाग आपके लिए बना है उसमें हमने बहुत संघर्ष किया है और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अब वहां पर बैठकर पढ़ाई करेंगे। आपका स्मार्ट रूम वहां पर बना हुआ है, बहुत सारे कक्ष में, उनके नाम भी मुझे शायद, एग्जीबिशन हॉल भी शायद वहां पर है, बहुत सारी चीजें हैं। एक हॉल वहां पर बनना रहेगा। आपको लगता है कि किसी चीज की और कमी है, आप हमें बता सकते हैं। छात्र तो हम निरंतर संघर्ष रहते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रथम पंक्ति में खड़े हैं। उसके बाद जो ये रही एक हफ्ते जो हमने किया था, उसके बाद जो अगली बात विद्यार्थी समुदाय पूछ रहा था कि सेल्फ के एडमिशन कब होंगे। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, सभी साथियों को भी एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो सेल्फ के एडमिशन शायद इस बार न हो, ये मेरा भी मानना है। और जितनी मेरी बात प्रशासन से हुई है, डीन साइंस मैडम से हुई है और जिनके
माध्यम से समर्थ के इस बार एडमिशन हुए हैं, उनसे भी मेरी जो बातचीत हुई है। पिछली बार तक ऐसा होता था कि हमारे एसएसजेयू में रजिस्टर होते थे आपके एडमिशन, कि आप एसएसजेयू में रजिस्ट्रेशन करवाते थे, लेकिन इस बार आपको याद होगा आपने अपना रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल में करवाया है, और समर्थ पोर्टल उत्तराखंड सरकार का पोर्टल है। और मुझे भी नहीं लगता कि उत्तराखंड सरकार किसी भी ऐसे कॉलेज के अंदर किसी कोचिंग सेंटर को मान्यता देगी। और मैं सदैव से भी, मैं खुद भी सेल्फ का बहुत बड़ा विरोधी रहा हूं, क्योंकि सेल्फ में इतनी ज्यादा फीस तो विद्यार्थियों से ली जाती है, लेकिन उस स्तर की पढ़ाई उन्हें नहीं दी जाती, उस स्तर की क्लासेस उन्हें नहीं दी जाती है, यूं कहूं कि उस स्तर की सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती। तो सेल्फ मुझे लगता है कि इस बार नहीं चलेगा, नहीं इस बार नहीं ही चलेगा शायद। तो अगली बात विद्यार्थी समुदाय कह रहा था कि आई कार्ड और बुक्स की बात है। इसको बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, साथियों ऐसी सूचनाओं की वीडियो मैं कम ही बनाता हूँ। हम काम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसी सूचनाएं हमारे जो साथी हैं वह ये फेसबुक पोस्टर ही कहते हैं शायद उन्हें, फेसबुक पोस्टर के माध्यम से ऐसी चीजें आ रही हैं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये एक हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इतना प्यार, इतना समर्थन हमें सदैव से देते आए हैं, और ये नए प्रवेश हो रहे हैं, इस कारण मैं आपकी सूचनाएं आपको दे पा रहा हूँ। शायद अगली बार से सूचना देने का काम मैं आपको नहीं करूंगा, क्योंकि इस फेसबुक में ये सारी सूचनाएं हमारे द्वारा आपको वैसे भी दी जाती रहती हैं। तो आप लोग, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारे साथ जुड़िए, हमारे टाइगर ग्रुप से जुड़िए, आप व्यक्तिगत मुझसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो प्रत्याशी है भाई राहुल सिंह धामी, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ पर था, आई कार्ड और बुक्स की बात। तो साथियों आई कार्ड आपका, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है उस तरह का कार्ड अब आपको प्रशासन की ओर से खुद से दिया जाएगा। आपको विभाग से सूचना दे दी जाएगी। और जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमें बुक्स नहीं मिल रही, तो आई कार्ड जब आपको मिलेगा उसके बाद ही आपकी बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। उससे पहले आपका लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, तब आपको बुक्स मिलेंगी। तो ये रही सेल्फ और बुक्स और आई कार्ड की बात है। ये सारी बातें हम साथियों समाप्त कर चुके हैं। अब जो मुख्य बात है, जिस बात के लिए आज का ये वीडियो बनाया गया, आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो सूचना देने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं कम ही बनाता हूँ। और आप प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया तो हमारी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि वे विद्यार्थी नए हैं और नए नए हमसे जुड़े हैं, तो उन तक ये सूचनाएं आप पहुंचाएं। जो सबसे जरूरी बात आज जिस चीज के लिए वीडियो बनाया गया मैं अब रख रहा हूँ, साथियों मैं निरंतर रूप से देख रहा हूं कि छात्र समुदाय या छात्र नेताओं के मुद्दे काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। हम प्रशासन के सामने ऐसे घिसे पीटे मुद्दे लेकर जा रहे हैं कि मुझे लगता है कई बार तो मुझे शर्म आ रही है इस चीज को देखते हुए कि छात्र राजनीति इतनी ज्यादा गर्त में क्यों जा रही है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे मुद्दे क्या रह गए हैं, आज हमने डेट बढ़वाई, आज हमने परीक्षा तिथि पीछे करवाई, आज हमने ऐसा करवाया, आज हमने ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमने सफाई करवाई। ऐसा नहीं है कि ऐसा हम भी नहीं करते, कभी कभी ऐसा हम भी करते हैं, लेकिन निरंतर रूप से हम ऐसा नहीं करते हैं। हमने एक विगत कई सालों में, कई वर्षों से मैं इस कैंपस में, हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन इस कैंपस में लड़े हैं। मैं केवल खुद की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रदेश भर के हर कॉलेज के विद्यार्थियों के, छात्र नेताओं की बात कर रहा हूँ। हमारे मुद्दे काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा गिरे हुए स्तर के होते जा रहे हैं। साथियों मुझे लगता है कि इसमें हमने सुधार लाना चाहिए। आज मुझे लगता है कि छात्र राजनीति को भी सारे लोग देख रहे हैं, उतना ज्यादा प्यार जितना बड़ी राजनीति के छात्र ने, बड़ी राजनीति के नेताओं को दिया जाता है, वही प्यार समाज और छात्र समुदाय हमारे छात्र नेताओं को भी दे रहा है। सोशल मीडिया का युग है, हम जो कुछ करते हैं आज हम सब कुछ दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे मुद्दों का एक स्तर जो है बढ़ना चाहिए। हम आखिर कब करेंगे रोजगार की बात, हम कब करेंगे कि हमारे कैंपस से प्लेसमेंट होने शुरू हो, हम कब बात करेंगे कि हमारे क्लासेस की हालत ठीक हो। इन सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि हमने काम करना होगा, नहीं तो हम देखा जाए तो हम बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर खड़ी कर रहे हैं। अभी फिर से इस कैंपस में 1500 2000 एडमिशन हुए होंगे, लेकिन वो बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीसीए करेंगे और उसके बाद फिर से बेरोजगारों के एक लंबी लाइन में वे लोग खड़े हो जाएंगे। लोकतंत्र को ऐसे भीड़ तंत्र नहीं बनाया जाना चाहिए। और ये बात केवल छात्र नेताओं ने नहीं, छात्र समुदाय ने भी उसी बात से सोचना पड़ेगा। चलो छात्र नेताओं को तो ठीक है कि चुनाव आएंगे, छात्र नेता चुनाव लड़ लेंगे, और मैं, आप सोच रहे होंगे कि अपने चुनाव की बात करूं तो मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि मेरा कोई चुनाव नहीं लड़ना है मैंने, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस छात्र राजनीति के जिस पौधे को बड़ा बनाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, वह छात्र राजनीति इतने गिरे हुए गर्त के स्तर में न जाए और इसका पतन न हो, और आने वाले समय में छात्र राजनीति एक अच्छे स्तर पर जाए। तो मुझे लगता है पूरे देश भर के, प्रदेश भर के और सारे हमारे जितने कैंपस के हैं, हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी कैंपस हैं, महाविद्यालय हैं, सारे छात्र नेताओं ने बात सोचनी चाहिए। आपने बड़े मुद्दे उठाइए, ये छोटे छोटे मुद्दे उठाकर उसके ऊपर छात्री सर्वोपरि और ऐसी ऐसी बातें लिखना मुझे लगता है कि ये अशोभनीय है। और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारा एक टैगलाइन चलती है कि हमारा लक्ष्य बेहतरीन एसएसजेयू। इसके अंदर हम बहुत सारा काम करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे दिमाग में जो कुछ आता है मैं वह सारी बातें यहाँ पर रखता हूँ। और हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है सोशल मीडिया का, चाहे वह यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग हमारी बातें सुनते हैं, इतने सारे व्यूज आप हमें देते हैं। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं हमें सुन रहे हैं, हमें समर्थन कर रहे हैं। तो जो भी बातें मेरे दिमाग में आती है, मैं कोई रट के नहीं लाता हूँ ऐसी बातें, जो भी मेरे दिमाग में आती है पहले से ही, जब मैंने इससे पिछली बार चुनाव की तैयारी करी थी तब भी मैं ऐसे ही बोलता था, और मैं आज भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ। जो बात मेरे दिल में रहती है वो बात मैं आपके सामने साझा करता हूँ। वह हो सकता है मैं कई बार मैं गलत भी बोल रहा हूँ, और
आप लोग उसमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए भी हमें इस बात से। लेकिन मैं देख रहा हूँ छात्र राजनीति का जो ये स्तर गिर रहा है, छात्र हितों के जो ये मुद्दे मुझे लगता है कि गर्त में जा रहे हैं, इस स्तर को ठीक करना होगा। क्लासेस की हालत में देख रहा हूँ हमारे कैंपस की बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। कल एक भाई का वीडियो भी आया था, मैं उसका बिल्कुल मैं उसे ट्रोल नहीं करना चाहता। सबसे पहली बात, हाँ ये बात अलग है कि हमने इस चीज़ की शुरुआत करी है, हमारा लक्ष्य बेहतरीन एसएसजीयू, ये मुद्दे की शुरुआत हमने ही करी है, लेकिन वे लोग भी इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। छात्र संगठन अब इस मुद्दे को अपना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर एक छात्र नेता ने अपनाई जानी चाहिए, हर एक छात्र नेता ने ऐसी चीजें करनी चाहिए, वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने आगे आना चाहिए। और ये बात मुझे लगता है कि सारे छात्र नेताओं ने करनी चाहिए और छात्र राजनीति को बड़े स्तर पर उठाने का हम लोगों ने काम करना चाहिए। और ये रही बात, मुझे लगता है कि इतने सारे लोग हमें देखते हैं, केवल अल्मोड़ा के नहीं पूरे राज्य भर के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जहां तक भी हमारी बात पहुंचती है, छात्र नेताओं तक पहुंचती है, छात्र समुदाय तक पहुंचती है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस पर काम करें, छात्र राजनीति को आगे बढ़ाएं। मैं किसी अपने लिए बात को नहीं कह रहा, अपने फायदे के लिए इस बात को नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि छात्र राजनीति सदैव से आगे आए और छात्र राजनीति का स्तर वह स्तर रहे जो कि हम बड़े नेताओं को हम जिस स्तर पर देखते हैं। तो ये रही ये सारी बातें, मुझे लगता है कि इनमें सुधार होगा। और अगली बात साथियों, आपने कुछ दिन पहले में देखा होगा कि हम लोगों के संगठन के पदाधिकारियों ने एक बैठक करी थी, जिसमें हमने सर्वसम्मति से भाई राहुल को अपने प्रत्याशी बनाने की इस बार घोषणा की है। और इसे मैं घोषणा नहीं कहूँगा क्योंकि अभी हमने उसे घोषित नहीं कर दिया है, ये हम सभी का एक डिसीजन है कि हम उसे लड़ाएंगे और हम उसे आगे कर रहे हैं। तो और कई सारे लोग इसमें कह सकते हैं कि ऐसा क्यों, बहुत सारी चीज़ें, उन सब के आंसर मैं आपको दूंगा कि राहुल सिंह धामी किस लिए परफेक्ट हमारे लिए है, किन चीज़ों का मैं उनका समर्थन करता हूँ, कि क्यों मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, क्यों हमारा संगठन उसे आगे बढ़ा रहा है। सबसे मैं अपनी बात अगर मैं कहूँ तो राहुल सिंह धामी एमए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है और मैं उसकी अर्थव्यवस्था की और अर्थशास्त्र का विद्यार्थी। मुझे लगता है कि काफ़ी मायनों में इस कैंपस के लिए और आने वाले समाज में, आने वाली राजनीति में, आने वाले अपने जो जहाँ का वह भाई निवासी है, बहुत कुछ कर सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था की समझ को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मुझे मेरे अंदर शायद उतनी समझ भी नहीं है जितनी मैं उसके अंदर देखता हूँ। जो राय मुझे देता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित होता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वह आगे आए। ये मेरी राय है। और मेरे संगठन के जो लोग हैं उनकी अलग अलग राय हो सकती है, किसी का वह भाई होगा, किसी का साथी होगा। हर डिपार्टमेंट में मैं सुन रहा हूँ कि उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। कोई गैर विवादित चेहरा मैं देख रहा हूँ राहुल सिंह धामी को, जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि एक भी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप अभी तक कोई नहीं कर रहा, कि कहीं सर मैं उसकी कोई बुराई नहीं सुन रहा हूँ। इसलिए मैं राहुल सिंह धामी का समर्थन कर रहा हूँ और मैं उसका डंके की चोट पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, हमारा संगठन उसका समर्थन कर रहा हूँ। मैं छात्र समुदाय से भी निवेदन करता हूँ कि आप राहुल सिंह धामी का नहीं, आप हमारे संगठन का समर्थन करिए। हमारा संगठन अभी एक पौधा है, हमारा संगठन अभी एक शिशु है। उस शिशु को खाद की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसे पानी देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं और आप लोगों के प्यार से हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। हमने वर्ष भर आप लोगों के मुद्दे उठाए हैं, साल भर आपके कैंपस में हमने काम किया है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, कुछ भी हो, हम इस कैंपस में रहे हैं। हमने परिसर से बातें करी है, प्रशासन से बातें करी है, विश्वविद्यालय प्रशासन से हमने बात करी है। और आज इस बेस पर, इस बिहाफ पर हम लोग आज इस कैंपस में, ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आज इस कैंपस में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी उसका समर्थन करना चाहिए। बाकी वह तो आपका भरोसा और आपका विश्वास है कि आप जैसा भी आगे करेंगे वह हमें मान्य होगा। तो ये रही सारी बातें। और ये रिपोर्ट कार्ड देना आपको इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इतने सारे लोग हमसे जुड़े हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके भरोसे पर खरा उतरें और उनकी बातों को प्रशासन के सामने रखें और जो बात वहां पर उनकी होती है उस बात को हम आपके सामने रखें। तो साथियों, ये रही सारी बातें। और अंतिम बात मैं यही कहना चाहता हूं, आपको किसी भी तरह की समस्या होती है, आपको कोई भी परेशानी इस कैंपस में होती है, किसी भी तरह की, आजकल हम नए विद्यार्थियों से मिल रहे हैं, भाई राहुल सिंह धामी भी मिल रहा है, हमारे संगठन के लोग भी मिल रहे हैं और स्वयं मैं भी मिल रहा हूँ। हम उनके नंबर नोट करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोगों को हमारे ग्रुप से मैसेज आएंगे, हमारा भाई आपको मैसेज करेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। हमारे शाम को मैसेज हम उन्हें करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लगता है कोई आपको दिक्कत है, आप हमें मैसेज करिए, आप हमें कमेंट करिए, आप हमें व्यक्तिगत रूप से बताइए, आप हमें फ़ोन करिए। और छात्र हितों के किसी भी मुद्दे पर, छात्र हितों की किसी भी समस्या पर प्रथम पंक्ति में हमारा संगठन, मैं स्वयं, हमारा भाई राहुल सिंह धामी और हमारे संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर प्रथम पंक्ति में आपके साथ खड़ा है और आपकी प्रत्येक मांग उठाने के लिए हम लोग इस कैंपस में निरंतर रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी बात आपके सामने रही। तो और भी कोई दिक्कत होती तो आप हमें बताइएगा। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।